राम राम साथियों, मैं रामकुमार मिश्र, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी। साथियों, ये जो भ्रष्टाचार, अन्याय, धर्म चरम पर है, इसको मिटाने के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा। प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी इसीलिए बनी है और हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके इस बार प्रजाशक्ति पार्टी को जिताने का काम करिए। अपने प्रत्याशी जहाँ कहीं भी हैं उनको समर्थन दीजिए, उनको जिताइए, उनको वोट दीजिए। इसकी चिंता मत करिए कि वो कितने वोट पाएंगे, ये देखेंगे तो आप जिता नहीं पाएंगे। आप ये सोचो कि हमारा वोट सही दिशा में जा रहा है। इन भ्रष्टों और जो किसी समाज के विरोध में काम करने वाले लोग हैं, जो गौद्रोही हैं, जो नाना प्रकार के पाप अधर्म करते हैं, गरीबों से द्रोह करते हैं, कमीशन खोर हैं, योजनाओं का सारा पैसा खा जाते हैं और अधिकारियों से भी हर महीने वसूली करते हैं, जिससे शक्ति पाकर अधिकारी बेखौफ होकर भ्रष्टाचार करते हैं, गरीब जनता को लूटते हैं। अगर ऐसे जनप्रतिनिधियों को हटा करके आप एक ईमानदार, अच्छे, सच्चे इंसान को जिताओगे, प्रत्याशी का चरित्र देखो, प्रत्याशी क्या करता है, वो कैसा सोचता है, उसने क्या किया है, ये इस पर विचार करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, किसको जिताने की ज़रूरत है और किसको घर बैठाने की ज़रूरत है। तभी आप न्याय कर पाओगे और आपके साथ जो अन्याय हो रहा है 70 सालों से, वो उसमें रोक लगेगी, वो बंद होगा। हम लोग अधर्म को जड़ से मिटाएंगे। जो अत्याचार, पाप, भ्रष्टाचार है, इसको समूल नाश करने के लिए आ रहे हैं। प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी को इस बार सबसे आशा और प्रार्थना है कि आप लोग जिताओगे, इन भ्रष्टाचारियों को भगाओगे। इनकी ज़रूरत नहीं है। ये पैसे बांटते हैं, बड़े बड़े लोगों को पैसे दे करके, गाड़ियों दे करके घुमाते हैं क्षेत्रों में, और आप लोग उनके झांसे में जाते हो। फला पार्टी का बहुत बहुमत है, फला पार्टी के साथ बहुत लोग हैं, चलो इसी को दे दो। अब की बार उसी की लहर चल रही है। ये फर्जी लहर पैदा करते हैं पैसे के दम पर, करोड़ों रुपया लूट लेते हैं 5 साल में और उसमें से कुछ हिस्सा बांट देते हैं इन वोट के सौदागरों को, और वो आपके गांव में गाड़ियां लेकर घूमते हैं काफिला बना करके। वो आपको लगता है फलाने का बहुमत है, चलो उसी को जिता दो। तो ये सब बंद करो। इस बार ईमानदारी के साथ अच्छे लोगों को चुनो और हम आपसे वादा करते हैं, वादा फर्जी नहीं, एकदम सच्चाई, शुद्ध अंतरात्मा के साथ, शुद्ध अंतःकरण से, कि हम एक भी पैसा कहीं से भी कोई भ्रष्ट अधिकारी हमारे विधानसभा क्षेत्रों से नहीं ले पाएगा। किसी गरीब का, जिसका जो हक होगा, अगर कोई वृद्ध है, 60 साल जिसकी उम्र पूरी हो गई, उसको वृद्धावस्था पेंशन घर बैठे मिलेगी। उसको एप्लीकेशन लेकर ऑनलाइन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काम सेक्रेटरी का है, वही करेगा। और जिनके आवास नहीं बने हैं, उनके आवास बनेंगे। उनको कोई ये नहीं लिख पाएगा कि पक्का मकान बना है, घर कच्चा है, या खाली दीवार, अपना कर्ज लेके कहीं से उसने दीवार बना ली है और उसमें टीन डाल के रह रहा है, वो लिख देता है पक्का मकान बना है। हम लोग जहाँ जीतेंगे वहाँ किसी अधिकारी को ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं होगी। सभी को ईमानदारी से काम करना होगा। अगर भ्रष्टाचारी हैं तो वो ट्रांसफ़र करा के दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, लेकिन हमारे क्षेत्रों में जनता के साथ अवैध वसूली नहीं होगी। हम लोग एकदम शुद्ध प्रशासन स्थापित करेंगे। वहाँ पर कहीं किसी प्रकार का कोई अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। किसी को एप्लीकेशन लेकर के दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबके सब काम अपने आप होंगे। जो अधिकारी जिसके लिए नियुक्त किए गए हैं, उनको समय पर वो काम करके देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, आप इनके झांसों में आकर के फिर चुन लेते हो, तो वही जैसे पहले ये थे, फिर दूसरे आ गए, नागनाथ आएंगे, फिर सांपनाथ आएंगे, फिर नागनाथ आ जाएंगे। तो इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अत्याचार आज तक सहते रहे हो, आगे भी सहते रहोगे। अगर इनके झांसों में आकर के कि फलाने आए थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे, चलो उन्हीं को दे देते हैं। धमाके आए थे, ये नहीं सोचोगे धमाके फलाने कितना पैसा डकार के वोट मांगने आए हैं। ये आपको ठगने के लिए आते हैं। इनकी बातों पर बिल्कुल मत जाओ। इनकी गाड़ियों का काफिला देख कर वोट मत दो। ये सोचो कि हमारे लोग ईमानदारी के साथ जो लड़ रहे हैं, वो कितने भी वोट पाएं, इसकी चिंता न करो। लेकिन आप ये सोचो कि हमें अपना वोट यहीं देना है। ये जीत करके जो काम करेंगे, उससे आम जनता का हित होगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और देश और प्रदेश उन्नति के शिखर की ओर बढ़ेगा।
बस इन्हीं शब्दों के साथ यही अपील करते हैं आप सबसे, यही प्रार्थना करते हैं। और राम राम, वंदे मातरम।